इधर 8 लिखिए और इधर 1 लिखिए, और जब दोनों को आप देखेंगे तो इधर भारत दिखेगा, इधर पाकिस्तान दिखेगा। मतलब लोग कह रहे हैं इतना अंतर होता है बे? मतलब हम जमीन और आसमान को साथ देखना चाहते हैं, संभव कैसे हो सकता है भाई? जमीन देखने के लिए नीचे झुकना पड़ेगा, आसमान देखने के लिए ऊपर दिखना पड़ेगा। लेकिन बात यही है, पाकिस्तान को हमेशा यह भ्रम रहता है कि वो भारत के सामने सबसे बड़ा कंपटीटर है। पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के पीएम को भी, पीएम तो छोड़िए, पाकिस्तान के गृह मंत्री साहब को भी, जो बीसीसीआई चीफ, ये भ्रम रहता है कि भाई भारत के सामने अगर कोई टक्कर देने वाली टीम है ना तो पाकिस्तान है। लेकिन अब भारत कहता है तुम जगह बदल लो, तुम समय बदल लो, तुम गुरु हथियार बदल लो, तुम लड़ाई बदल लो, इतना ही नहीं तुम अपनी जर्सी भी बदल लो। निष्कर्ष यही निकलेगा कि तुम मात खाओगे, तुम घुटने पर आओगे, तुम दुम दबा के भागोगे और तुम पीटे जाओगे। वो चाहे सेना के जवानों के बदला हो या क्रिकेट का मैदान हो, वो रणभूमि का क्षेत्र हो या क्रिकेट भूमि का, निष्कर्ष पहले से टंगा रहता है कि भारत विजयी भवा। भारत 15 फरवरी को मुकाबला हुआ जिसको लेकर के तू मैं ना नू कर रहा था पाकिस्तान चूंकि इसीलिए कर रहा था कि उसको पता था कि हार जाएगा। लेकिन अंततः रोने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद, छाती पीटने के बाद, मम्मी वाली हरकत करने के बाद, नहीं मैं नहीं खेलूंगा, अंततः बेचारा मैदान पे तो आया। लेकिन भारत के सामने इतनी बड़ी हार हारा और सूर्य यादव की कप्तानी में एशिया कप के बाद फिर घुटने पर आया कि 10-12 ओवर हुए थे तो नकवी साहब निकल गए, बोले भाई चलो अब तो हो गया, टीवी फूट रहा होगा, अब कैसे अपना जान बचा लें, चलते हैं, इतनी बेइज्जती कैसे देखेंगे, अभी तो ट्रॉफी भी नहीं है जो लेके घर जाएंगे। तो पाकिस्तान की फितरत है। लेकिन इस बीच, इस सभी जीत के बीच, जश्न के बीच, भारतीय टीम के खिलाड़ियों की एक ऐसी तस्वीर आई कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या की जो थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली थी। क्या उस तस्वीर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत 176 रन का टारगेट दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान 112-13 रनों में ऑल आउट हो गई। भारत ये मुकाबला लगभग 61 रनों से जीत लिया। T20 के लिहाज से 61 रन बहुत मायने रखते हैं। ये 61 रन बोर्ड पे जो आपको दिख रहे हैं कि इस 61 रन से भारत जीता है, ये आंकड़ा, ये नंबर बहुत बड़ा है, क्योंकि 60 रन बहुत होते हैं T20 में जीत के लिहाज से। जब आप 61 रनों से किसी टीम को हराते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 20 ओवर के गेम 120 गेंदों में इस तरीके के रन से जीतने के लिए आपको विकट परिस्थिति में भी 176 रन बोर्ड पे लगाने पड़ते हैं, तब आप इतने पाकिस्तान जैसी टीम को 61 रनों से हराते हैं। और पाकिस्तान को चुभ रहा होगा, क्योंकि 61 रन अनुमान अभी तक भारत पाकिस्तान का मुकाबला जो होता था वैसा ही होता था, 10-15 रन, 2-4 रनों के फासले पे जीत हार तय होते थे। लेकिन सूर्य, ये जो रात में चमकता है भारत का सूर्य ना, वो ये बताया कि रुको, अब तक तो 12-15 का फासला था, अब तो बहुत बड़ा फासला हो गया हमारे और इनके बीच में, 61 रनों से हराते हैं। और सूर्य कुमार यादव का वो स्टेटमेंट बताता है, वो कह रहे हैं इस पिच पे ना बैटिंग करना हमारा पहले सुखद रहा और 155 रन गुरु बहुत थे पाकिस्तान को हराने के लिए, हमारे लड़कों ने तो 20-25 रन कुछ ज्यादा ही बना दिया था। अब सोचिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई कप्तान भारत के ये कह रहा है कि भाई 155 ही ज्यादा थे, 155 में हम फुल कॉन्फिडेंट थे जीत जाएंगे। लड़कों ने माना नहीं, रिंकू सिंह ने माना नहीं, अंत में छक्का उक्का मार दिया, वो 176 रन का टारगेट मिल गया, तो पूरा कॉन्फिडेंट था, जीत रहे भाई हम। क्योंकि उस पिच पे ना 150-60 रन का टारगेट चेंज करना काफी मुश्किल था, वो उसके इतिहास में रिपोर्ट बताते हैं। पाकिस्तान हार गया, शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, वो भी उनका बेइज्जती हो रही है सोशल मीडिया पर सरेआम कि भाई साहब क्या ट्वीट किया आपने, कैसे ट्वीट किया, बताइए, आपकी टीम हार गई। इधर नकवी साहब पहले बाहर निकल के चले गए, सलमान अलियागा, बाबर आजम की खिताई हुई, शाहीन अफरीदी भड़के पड़े हैं, वो कह रहे क्या कर रहे हैं सब, उधर से शोएब अख्तर तेज गेंदबाज, रावलपिंडी एक्सप्रेस, वो भड़के पड़े, क्या कर रहे हैं सब, क्या खेल रहे हैं, कि बच्चों की तरह, गली गुच्चे के बच्चे इससे बेहतर क्रिकेट खेल लेते हैं। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। और शोएब अख्तर ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूं कि जिसको मौका मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, वो बेंच पे बैठ रहा है। और ये कुछ चुनिंदा लोग जो पीसीबी को चला रहे हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, गुरु इन लोगों ने
उसकी मतलब एमसीबीसी कर दी है उन लोगों ने ना, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पीसीबी की एमसीबीसी कर दी है भाई साहब। और इसीलिए, क्योंकि मां बहन इसलिए कर दिया इन लोगों ने क्योंकि खेल के मैदान पे पॉलिटिक्स लेके आ जाते हैं। क्या करते हैं समझ नहीं आता। खैर वो उनका मसला, वो करेंगे, हार तो चुके हैं। अब कभी कभी खबर आ रही है कि हो सकता है एक बार और मुकाबला हो जाए भारत पाकिस्तान का, फिर होगा, फिर बेचारा हारेगा, क्यों हारे, एक ही बार रहने दो। अब ये वीडियो क्या है कि दरअसल शाहीन अफरीदी खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे, और शाहीन अफरीदी उसको बड़ा हिट खेलने के चक्कर में ना डीप स्क्वायर नेट पे खड़े थे सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव वहां पे खड़े थे, वो उनसे कैच छूट जाता है और अतिरिक्त रन भी मिल जाते हैं, वो एक्स्ट्रा रन मिल जाता है शाहीन अफरीदी को। अब उस समय तो हार्दिक पांड्या कोई रिएक्शन देते नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन बस ठीक है। लेकिन जब भारत जीत जाता है, उसी ओवर में विकेट निकालते हैं, जब भारत जीत जाता है, हाथ मिलाने की बारी आती है ड्रेसिंग रूम की तरफ, जब सब खिलाड़ी बढ़ते हैं, तब हार्दिक कुलदीप से पूछते तुमसे कैच नहीं लिया गया बे, कैच नहीं ले पा रहे थे, तो कड़े आवाज में, थोड़ा कड़े शब्दों में उनसे कर रहे हैं। हालांकि कुलदीप का रिएक्शन बहुत शांत और मायूसी भरा था कि उनको ये फील लग रहा है कि यार छूट गया, क्या करें। कुलदीप जान के नहीं छोड़ेंगे, हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, प्रेशर होता है, उसमें मिसफील्ड हो सकती है, कैच छूट जाता है, लेकिन कभी कभी ये कैच मुसीबत बन जाता है। हार्दिक को कहने का मतलब था पाकिस्तान है, यहाँ गलती करना आपको भारी पड़ सकता है, वो कुलदीप को ये बताता है। और कुलदीप की थोड़ी सी है, आपने देखा था रोहित वाले कप्तानी में भी, वो गेंद नहीं रोकते, छोड़ देते हैं, अगर विकेट के पीछे रहेंगे पीछे वाला बंदा रोकेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सबका एफर्ट इक्वल होना चाहिए और बहुत जरूरी होता है। तो ये मसला था। अब उसके बाद सूर्यकुमार यादव आते हैं, वो भी देखते हैं, उनको वो भी कुछ कहते हैं, या तो वो समझा रहे होते हैं या कुछ कहते हैं वो भी कि कैच नहीं ले पा रहे हो, कैसे छोड़ देते हो। तो ये वो वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, तरह तरह के फैंस तरह तरह कमेंट कर रहे हैं, और सच्चाई यही है कि वो उसी वजह से हो रहा है क्योंकि हार्दिक पांड्या के ओवर को लेकर हार्दिक वो बोल रहे हैं ना, तो उसी कुछ देर पहले ओवर कर रहे थे, उन्हीं के ओवर में ऑल आउट होते हैं, तो उसी समय का वो है वीडियोस। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे, देखते रहे। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।